हेलो मित्रों, आज हम आप लोगों को कला या प्राविधिक कला के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में भी कला विषय है, इंटरमीडिएट में भी कला विषय है और माध्यमिक शिक्षा परिषद में टीजीटी भी कला विषय से होता है। आज हम इस कला के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो हाई स्कूल में भी, इंटर में भी और स्नातक स्तर पर जो टीजीटी निकलती है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। तो इस कला और प्राविधिक कला के में जो रंग होता है उस रंग के बारे में आज आप लोगों को हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे। और इस परिचय में जब आप देख लेंगे कि रंग क्या है, रंग कैसे होते हैं, क्या क्या इन चीज़ों में मिला हुआ है, कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, तो आप जान पाओगे कि रंग क्या है। चलते हैं रंग के बारे में बताते हैं। वैसे मूल रूप से जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, मूल रूप से जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, वही 7 रंग ही विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने ही उनको रंगों का जनक माना है। और वो जो रंग हैं वो क्रमशः लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैगनी रंग है। ये जो हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, इन्हीं को हम रंगों का जनक भी मानते हैं। और ये 7 रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैगनी। ये रंग जो है हमारे, इनको जो इंद्रधनुष होता है उसमें स्पष्ट रूप से आपके दिखाई पड़ते हैं। अब ये तो रंग हो गए 7 रंग जो इंद्रधनुष के रंग हैं। लेकिन सबसे पहले कला में होता क्या है कि कला में तमाम प्रकार के रंगों के बारे में बताया गया है। जैसे प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं, तृतीयक रंग कौन से हैं, और तटस्थ रंग कौन है, उदासीन रंग कौन है, ठंडा रंग कौन है, गर्म रंग कौन है, इन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले आपके प्राथमिक रंग पर चर्चा करते हैं। किस रंग पर? प्राथमिक रंग पर। ये प्राथमिक रंग हमारे, इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा ये है कि ऐसे रंग जो बिना किसी और रंग के मिश्रण हुए बने हैं, जिसमें किसी और का मिश्रण नहीं है, बने हुए हैं, ऐसे रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ऐसे रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अब ये जो हमारा प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से है? वो है लाल, नीला और पीला। ये हमारे 3 रंग हैं, प्राथमिक रंग लाल, नीला और पीला। ये 3 रंग ही प्राथमिक रंग कहलाते हैं और कोई भी रंग हमारा प्राथमिक रंग नहीं कहलाता है। अब प्राथमिक रंग के बाद एक होता है द्वितीयक रंग। क्या होता है? द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग। अब द्वितीय रंग की परिभाषा जान लीजिए कि द्वितीय रंग कहते किसे हैं, द्वितीय रंग होता क्या है, कौन नहीं है। ऐसे रंग जो 2 प्राथमिक रंगों के बराबर
मिश्रण से बना हो उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। उसे हम कौन सा रंग कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। अब द्वितीयक रंग में कौन कौन सा रंग होता है भाई? द्वितीयक रंग में वे रंग होते हैं कि जो इन प्राथमिक रंगों के द्वारा मिलकर के बनाया गया हो। अब प्राथमिक रंग में आप देखिए लाल है, नीला है और पीला है। इन लाल, नीला, पीला के द्वारा कौन से रंग बन सकते हैं, कौन से रंग नहीं बन सकते हैं? तो जैसे आपने इनको दो रंगों को मिला दिया तो एक रंग बन जाता है वैगनी रंग। कौन सा रंग बनता है? वैगनी रंग। और वो कौन दो रंगों को मिलाने पर बनता है? ठीक है, तो उसको हम जरूर बताएंगे आपको कि कौन से दो रंगों को मिलकर के बनता है। लेकिन जो ये हमारे द्वितीयक रंग है, वो द्वितीयक रंग में हम आपको बता देते हैं नारंगी, हरा और वैगनी, ये हमारे द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमारे किस रंग के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं। अभी हम आपको तृतीयक रंग के बारे में बताएंगे। किस रंग के बारे में? तृतीयक रंग के बारे में बताएंगे कि तृतीयक रंग कौन सा रंग होता है। आप लोगों ने अब तक प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग पढ़ा। अब आप लोगों को हम तृतीयक रंग बताने जा रहे हैं। तृतीयक रंग हमारा कौन सा रंग होता है? ऐसा रंग जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बना हो, उसे हम तृतीयक रंग कहते हैं। उसे हम कौन सा रंग कहते हैं? तृतीयक रंग कहते हैं। अब ये तृतीयक रंग के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे नीला हरा, ये आपका प्राथमिक और द्वितीयक रंग से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए कौन सा रंग कहलाता है? तृतीयक रंग कहलाता है। अब चलते हैं, विरोधी रंग कौन सा रंग होता है? विरोधी रंग के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं कि विरोधी रंग कौन कौन से हैं। जो रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने रंग को विरोधी रंग कहते हैं। विरोधी रंग कहते हैं। यानी कि परिभाषा ये हुआ कि जो रंग या वह रंग जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बना हुआ रंग होता है, उसे हम कौन सा रंग कहते हैं? विरोधी रंग। अगर कोई पूछ रहा है विरोधी रंग किसे कहते हैं, तो जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के द्वारा बना हुआ रंग है वो हमारा क्या है? विरोधी रंग है। अब इसमें एक आता है तटस्थ रंग। कौन सा रंग? तटस्थ रंग। ये कौन सा रंग होता है, इसे क्या कहते हैं भाई? इसके बारे में जान लीजिए। ऐसा रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का कम करना या गाढ़ा करने में प्रयोग किया जाता है,
करने में प्रयोग किया जाता है उसी को हम उदासीन या तटस्थ रंग कहते हैं। जान लीजिए, यहाँ पर बताया गया है तटस्थ रंग के बारे में, ऐसा रंग जिसका उपयोग किसी रंग को हल्का करने में, जब छपाई होती है किसी चीज की तो वो रंग गाढ़ा है तो उसको हल्का करने के लिए, या हल्का है तो गाढ़ा करने के लिए जिस भी रंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसे रंगों को हम तटस्थ रंग कहते हैं। और वो केवल दो रंग है। कौन कौन रंग है? वो दो रंग है। वो दो रंग हैं जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया, काला और सफेद। काला और सफेद, ये दो हमारे क्या है? उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। अभी आपने विरोधी रंग पढ़ा, जो रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने हों, ऐसे रंगों को हम क्या कहते हैं? विरोधी रंग कहते हैं। जैसे नीले का बैगनी, ये इसका उदाहरण है। ठीक, तो आप लोगों ने प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, विरोधी रंग, तटस्थ रंग पढ़े। अब आपको थोड़ा सा हम और एक चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कौन से रंग गर्म रंग कहलाते हैं और कौन से रंग शीतल या ठंडा रंग कहलाते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। किस किस रंग के बारे में? उष्ण माने गर्म और शीतल माने ठंडा। इन दोनों रंगों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे अभी। चलिए भाई, तो पहले हम उष्ण रंग, कौन से रंग? उष्ण या गर्म रंग। उष्ण या गर्म रंग, ये कौन सा रंग होता है भाई? उष्ण या गर्म रंग। रंग तो सब एक प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर क्यों इनको ऐसा कहा गया कि उष्ण या गर्म रंग? अब देखिए, उष्ण या गर्म रंग उसे कहते हैं जैसे लाल, पीला, नीला, या इनके संयोग से बने रंग को हम उष्ण रंग कहते हैं। उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। मतलब ये हुआ कि लाल, पीला, नीला या इनके संयोग से या इनके मिश्रण से जहां पर ये रंग मिलते हों या किसी रंग में मिलकर के बनते हों, तो ऐसे संयोग से जो रंग बनकर आता है, जो एक नया रंग बनता है, उसी को हम उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। ठीक, अगला है शीतल या ठंडा रंग। शीतल या ठंडा रंग। अब ये शीतल और ठंडा रंग कौन सा रंग होता है? जैसे नीला, हरा, या इनके संयोग से बने रंग को शीतल या ठंडा रंग कहते हैं। ठीक, यहां पर ये बताया गया उष्ण या गर्म रंग, लाल, पीला, नीला या इनके संयोग से बने रंग को हम उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। यानी कि हमारा उष्ण रंग कौन सा हुआ? लाल, पीला और नीला। शीतल या ठंडा रंग, अब शीतल या ठंडा रंग कौन कौन सा हुआ? नीला और हरा। इनके संयोग से बने हुए रंग को हम क्या कहते हैं? ठंडा रंग कहते हैं। आज इतना ही। आज कल हम आप लोगों को रंग चक्र के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? रंग चक्र के बारे में बताएंगे। ओके।